हेलो एवरीवन, आज है 22 जून। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है उसे नोट भी करते चलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। वर्ड की बात करें तो पहला वर्ड है कंडेम्ड। कंडेम्ड यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए कंडेम्ड यहाँ पे वर्ब हो गया। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखते चलेंगे और बहुत बार ऐसा होता है कि जो वर्ड होता है उसे पहचानने के लिए सफिक्स देखा जाता है। तो जहाँ भी सफिक्स आएगा तो सफिक्स भी हम लोग देखेंगे कि किस सफिक्स के थ्रू कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस कंप्लीट डिसअप्रूवल ऑफ। मतलब कोई चीज़ है जिसे कंप्लीटली डिसअप्रूव किया जा रहा हो, ठीक है। डिसअप्रूव मतलब होता है असहमति, ठीक है, असहमति जताना किसी चीज़ को। तो अगर किसी के लिए असहमति जता रहे हैं कंप्लीटली, उसे बोलेंगे कंडेम्ड। यानी कि कंडेम्ड मतलब हो गया किसी चीज़ का निंदा करना। क्या करना? निंदा। तो अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें यानी कि सिमिलर मीनिंग्स का, तो क्या क्या हो सकता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे जो भी हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे सी से ही देखेंगे, ठीक है। यानी कि सी से शुरू होने वाले सिनोनिम्स कास्टिगेट हो गया, सेंसियोर हो गया, चाइड हो गया या फिर क्रिटिसाइज हो गया, ठीक है। कास्टिगेट, सेंसियोर, चाइड या फिर क्रिटिसाइज, ये सारे क्या हो जाएंगे? कंडेम्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको याद रखना हो तो इसको आप बैड मैन से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। बैड मैन को हमेशा कंडेम्ड किया जाता है, ठीक है। बैड मैन इज ऑलवेज कंडेम्ड। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कास्टिगेट की बात करें तो कास्टिगेट को आप मतलब ही होता है कि किसी को डांटना, फटकारना या फिर उसका निंदा करना, ठीक है। तो कास्टिगेट को आप याद रख सकते हैं कि लेट से पहुँचने पे मान लीजिए कि आप स्कूल में लेट से जाएंगे तो आपको वहाँ पे डांट मिलेगी नहीं, टीचर आपको जरूर डांटेंगे। तो लेट पहुँचने से कास्टिगेट किया गया। इस तरह आप वर्ड को रिलेट कीजिए, ठीक है। जब रिलेट करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगी। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए कि आप कोई प्रपोजल ले गया, ठीक है, तो लोग उससे क्या हो गया? डिसएग्री हो गए, उसको निंदा किए, उसमें बुराइयां निकाल दिए। डेट इज कंडेम्ड, यानी किसी चीज़ का निंदा करना, उसका आलोचना करना, ठीक है। सेकेंड वर्ड आपके सामने वर्ड है एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग सच एज ए फीलिंग और एन ओपिनियन बाय वर्ड्स और एक्शन। यानी कि कुछ शो करना, दिखाना, ठीक है, किसी चीज़ को शो करना, दिखाना। जैसे कि फीलिंग हो गया किसी चीज़ को लेके, ओपिनियन हो गया यानी कि आपका जो विचार है वो, बाय वर्ड्स और एक्शन यानी कि शब्दों में या फिर किसी काम में शो करना, ठीक है, अपने फीलिंग्स को, अपने ओपिनियंस को, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस मतलब हो जाएगा व्यक्त करना। क्या करना? व्यक्त करना। जैसे मान लीजिए कि आपके मन में जो भी विचार है, भावनाएं हैं, उसे किसी के सामने आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सुख दुख जो भी होता है आप अपने दोस्त को बताते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? आप व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कम्युनिकेट हो सकता है, कन्वे हो सकता है, इंडिकेट हो सकता है, फिर शो हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। कम्युनिकेट मतलब होता है बातचीत करना एक दूसरे से। जब हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो अपना ओपिनियन रखते हैं, अपने फीलिंग को शेयर करते हैं, ठीक है। कन्वे, इंडिकेट, सो, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग पिक्चर लगाया गया, यहाँ पे दिखाया गया है और सब अलग अलग मीनिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब यहाँ पे देखिए सफिक्स आया है, सफिक्स आईओएन है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आईओएन सफिक्स दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आप तो सुने ही होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रिलेटिंग टू एन एस्टेब्लिश सेट ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग स्टेट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड होता है किससे? जो प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया हुआ है, यानी कि जो भी लॉ प्रिंसिपल है जो एक राज्य को चलाती है, तो उससे रिलेटेड है जो मतलब इस चीज़ को, लॉ को, प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया हुआ है। डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हो गया संवैधानिक। क्या हो गया? संवैधानिक। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेमोक्रेटिक हो जाएगा, लॉफुल हो जाएगा, लीगल हो जाएगा या फिर स्टेटुअरी हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। डेमोक्रेटिक, लॉफुल, लीगल, स्टेटुअरी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका मीनिंग क्या होता है? संवैधानिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पिक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पॉइंटेड, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए शार्प और टेपर्ड टिप और एंड।
तो पॉइंटेड मतलब क्या होता है, ये जो मतलब जिसका जो इंड होता है, ठीक है, इंड वो टेपर्ड हो या फिर क्या हो, शार्प यानी कि तेज हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कील होता है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई कील हो गया, ये कील हो गया, कील का पिक्चर ऐसा बना दिए, ये कील हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कील हो गया। तो यहाँ पे जो ये इसका एंड है, जो ये क्या है, एंड है, वो क्या है, शार्पेंड है, यानी कि तेज है, ठीक है, क्या है, तेज धार वाला, ये वाला जो ये जो एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो क्या हो गया, शार्पेंड हो गया या फिर टेपर्ड हो गया, उसको बोलते हैं पॉइंटेड। क्या बोलते हैं, पॉइंटेड, यानी कि नुकीला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। तो वो चीज़ क्या नुकीला है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बारबेड, शार्प, एकुमिनेट और फिर कॉर्नर्ड हो जाएगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, बारबेड, शार्प, एकुमिनेट या फिर कॉर्नर्ड। या फिर देखिए पॉइंटेड मतलब एक और चीज़ होता है कि मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना, पॉइंट आउट करना, डेट इज पॉइंटेड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे इस पिक्चर में जो पॉइंटेड बताया गया है वो इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना। जैसे मान लीजिए कि आसमान में कोई जहाज उड़ के जा रहा है, ठीक है, एरोप्लेन जा रहा है, तो हम लोग जो बचपन में क्या करते थे, पॉइंट करते थे कि देखो वहाँ पे उड़ के जा रहा है। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जल्दी उनको दिखता नहीं, तो हम लोग दिखाते थे देखो वहाँ पे है, यानी कि वहाँ फिंगर से हम लोग क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे, ठीक है, क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे। तो पॉइंट मतलब यहाँ पे ये भी मीनिंग हो जाएगा। अगले मीनिंग की बात करें तो अगला है एलोकेशन। एलोकेशन यहाँ पे देखिए इसमें भी आई एन है, इसलिए नाउन सफिक्स हो गया। तो यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। इसका मीनिंग होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग और शेयरिंग आउट समथिंग। तो देखिए ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को शेयर कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं किसी को, यानी कि आवंटित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको एलोकेट को केक से याद रख सकते हैं, केक को बर्थडे में एलोकेट किया गया, ठीक है, केक को बर्थडे में एलोकेट किया गया, ठीक है। जैसे या फिर पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं, तो पिज़्ज़ा कुछ इस तरह 4 पार्ट में होता है, और हम लोग 4 दोस्त गए एक साथ, तो चारों क्या करेंगे, एक एक इसका हिस्सा खा लेंगे, यानी कि एलोकेट कर दिया गया कि ये तुम, ये तुम, ये तुम और ये तुम, चारों लोग खा लिए। तो एलोकेशन मतलब क्या है, किसी चीज़ को एलोकेट कर देना, आवंटन कर देना, ठीक है, शेयर कर देना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इशूइंग या फिर इजुएंस, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अलॉटमेंट, असाइनमेंट, इजुएंस या फिर इशूइंग। देखिए जो आप एग्जांपल बताए कुछ ऐसे हैं, रिलेटेड पिक्चर भी इंसर्ट कर दिए ताकि आप वर्ड को आसानी से याद कर पाएँ, समझ पाएँ। यहाँ पे आपको नोट करना है कि एम ई एन टी भी एक क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि एम ई एन टी क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। ऊपर आई ओ एन तो बता चुके हैं और पीछे भी बताए थे, अब एम ई एन टी को नोट कर लीजिए। आइए होमवर्क की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना गोल, यानी कि जिस भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। फिर आपको होमवर्क के लिए हम बता दें कि आपको क्या करना है। तो होमवर्क में करना ये है कि जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं, इसे शाम में बैठिए आराम से, एक एक वर्ड को जो लिखे हुए हैं उससे कोशिश कीजिए, सेंटेंस बनाइए और फिर से लेक्चर ओपन कर लीजिए और उसमें जो कमेंट सेक्शन बॉक्स होता है उसमें टाइप करना शुरू कीजिए। सेंटेंस सोचिए, नोट डाउन कीजिए और उसको टाइप करना शुरू कीजिए। तो एक बार नोट करेंगे, एक बार टाइप करेंगे तो एज रिवाइज भी हो जाएगा, और वर्ड से जब सेंटेंस बनाएंगे तो उस में आपको सोचना भी पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा आप सोचेंगे तो इससे आपका थिंकिंग कैपेसिटी भी बूस्ट होगा। तो ये काम आपको बिल्कुल करना है अगर आपको अपने वोकेब्स को खत्म, मतलब वोकेब्स का जो फोबिया आपके अंदर बैठा हुआ है उसे ख़त्म करना है, तो ठीक है। तो ये काम आप बिल्कुल कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में आप देख रहे होंगे लास्ट में एल आया है, क्या है, ए एल। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ए एल दिखे वो वर्ड एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। कन्वेंशनल यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है ए वे इन विच समथिंग इज यूजुअली डन। डन मैंने कोई चीज़ जो यूजुअली हो रहा है किसी तरीके से, उसको बोलते हैं कन्वेंशनल। जो किसी एक खास तरीके से किसी चीज़ को किया जा रहा उसको कन्वेंशनल बोला जाता है, यानी कि सम्मेलन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो मीटिंग, शो, असेंबलेज या फिर असेंबली, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो मीटिंग हो गया, कोई शो हो रहा है, या फिर असेंबली यानी कि बहुत सारे लोग असेंबल हुए हैं कहीं, या फिर असेंबली, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। किसके, तो कन्वेंशनल के, जिसका मीनिंग क्या होता है, सम्मेलन होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे असेंबली में एल वाई आया है। तो एल वाई एडजेक्टिव की तरह कब काम करता है, जब हम नाउन में एल वाई लगाए। नाउन में एल वाई लगाए तो वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और वहीं हम एडजेक्टिव में एल वाई लगा दे तो वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक है, वो एडवर्ब की तरह काम करता है। ये तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेवलपमेंट। देखिए एम ई एन टी आ गया फिर से।
और MENT क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और बीइंग डेवलप, यानी कि ऐसी प्रोसेस, प्रक्रिया जिसमें किसी चीज़ को डेवलप किया जा रहा हो, ठीक है, विकसित किया जा रहा हो या ऑलरेडी विकसित हो चुका हो, दैट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट मतलब होता है विकास, क्या होता है, विकास। सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन, इंप्रूवमेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एडवांसमेंट, इवोल्यूशन, एक्सपेंशन या फिर इम्प्रूवमेंट, मतलब किसी चीज़ को इम्प्रूव किया गया। जैसे पहले कच्ची रोड हुआ करती थी, धीरे धीरे गवर्नमेंट उस पर पैसा खर्च की और सारे रोड को क्या करती, पक्की और मतलब वेल फर्निश्ड रोड बना दिया। और मान लीजिए एडवांसमेंट का बात करें तो पहले हमारे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, और आज के ज़माने में एक घर में 10-10 फ़ोन हो रहा है, ठीक है, आज के ज़माने में एक घर में 10-10 फ़ोन हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ही हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले हॉस्पिटल काफ़ी दूर दूर हुआ करता था, अब हमारे शहर के गांव के आसपास में बहुत सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल है डेवलपमेंट के। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है रिटेन, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यू टू हैव समथिंग, मतलब कोई चीज़ जिसे कंटिन्यू करना, अगर, ठीक है, यानी कि बनाए रखना, जारी रखना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिटेन। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एब्जॉर्ब, कंटेन, इंजॉय या फिर मेंटेन, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एब्जॉर्ब, कंटेन, इंजॉय या फिर मेंटेन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे रिटेन के, जिसका मीनिंग होता है बनाए रखना। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ION आया है, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। इसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग स्पेशली बाय लॉ, यानी कि बाय लॉ किसी चीज़ को फॉरबिड करने का जो एक्शन होता है उसको हम लोग प्रोहिबिशन बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को बैन लगा देना, रोक लगा देना, निषेध कर देना, ठीक है, क्या कर देना, निषेध करना। जैसे अगर आपको बता दें एग्जाम्पल के तौर पर, तो जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन होता है वो यूज़ करना ऐसे बैन की तरह हो जाएगा। फिर स्मोकिंग बैन होगा, ठीक है, स्मोकिंग इस तरह, जो स्मोकिंग होता है उसको इस तरह बैन कर दिया गया, मतलब वहाँ पे सारे क्या होते हैं, प्रोहिबिटेड होता है, यानी कि उस एरिया में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, मोबाइल फ़ोन यूज ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उनसे खतरा हो सकता है। तो जिस चीज़ से खतरा होता है उसे प्रोहिबिट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, निषेध लगा दिया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो बैनिंग, फॉरबिडिंग, प्रोहिबिटिंग या फिर बेयरिंग, ये सारे क्या आ जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का पिक्चर होता है और ये ऊपर से लगा दिया जाता है किसी चीज़ पे। मान लीजिए कि जहाँ पार्किंग नहीं करना है, ठीक है, जहाँ पार्किंग नहीं करना है, मान लीजिए कि यहाँ कहीं पार्किंग बैन है तो वहाँ पे ऐसे P लिखा रहेगा और ऊपर से ये वाला सिंबल लगा दिया जाएगा, यानी कि नो पार्किंग हो गया, यानी कि पार्किंग वहाँ पे बैन है, निषेध है। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में ION आया, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, ION आया, इसलिए नाउन की तरह काम कर रहा है। तो रिकमेंडेशन का आप स्पेलिंग भी याद रखिएगा, RECO, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी बहुत बार आता है। तो रिकमेंडेशन आपको याद रखना होगा, रिकमेंडेड, ठीक है, एकोमोडेशन, इस तरह का जो स्पेलिंग एरर होता है जिसमें बहुत बार कोई चीज़ डबल डबल आ रहा हो, कमिटी हो गया, तो उन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है सजेशन और प्रपोजल एज to the best course of action, especially one put forward by an authoritative body, यानी कि कोई इसी तरह का सजेशन या प्रपोजल, यानी कि मतलब कुछ सुझाव, या प्रपोजल मतलब क्या था, प्रस्ताव। एज टू द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जो क्या हो, किसी एक्शन के लिए बेस्ट हो, स्पेशली वन पुट फॉरवर्ड बाय एन ऑथोरिटेटिव बॉडी, जिसे क्या किया गया, एक आधिकारिक बॉडी द्वारा उसे आगे फॉरवर्ड किया गया, उसको बोलते हैं रिकमेंडेशन, यानी कि अनुशंसा, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनुशंसा। जैसे आप NDA, CDS या फिर FCAT क्लियर करते हैं, ठीक है, जैसे ही आप ये कोई भी एग्जाम क्लियर करेंगे तो इसके बाद आपको अपियर होना पड़ता है SSB इंटरव्यू में, ठीक है, SSB, AFSB, तो मतलब ये इंटरव्यू में आप यहाँ पे अपियर होंगे, और जब आप इसको पास करेंगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, रिकमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आपको यहाँ से मेडिकल में भेजा जाता है, मेडिकल से आप पास आउट हो जाएंगे तो आपको रिकमेंड कर दिया जाएगा, यानी कि आप रिकमेंडेड हो गए, यानी कि आपको क्या कर दिया गया, फॉरवर्ड कर दिया गया कि हाँ आप उस एकेडमी के लिए बेस्ट हैं, आपको मतलब सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो रिकमेंडेशन मतलब क्या हो गया, अनुशंसा। तो आप देखते होंगे कि जब भी कोई बच्चा NDA क्वालिफाई करके SSB इंटरव्यू क्लियर करता है तो उस टीचर्स लोग क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं रिकमेंडेड, और उसके बाद जो भी NDA है, जैसे NDA 150 हो गया, बैच का ये नाम है, और वो मतलब लिख देंगे, या फिर जो भी बैच है, मान लीजिए कि NDA 2023, NDA 1 2023 में कोई रिकमेंड हो गया, तो कुछ इस तरह से लिख के वो लोग पोस्ट भी करते हैं, तो वहाँ पे रिकमेंडेड मतलब यही होता है, अनुशंसा। सिनोनिम्स की बात करें तो चार्ज, इंडोर्समेंट, गाइडेंस या फिर इंस्ट्रक्शन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ION भी आया है और MENT भी आया है, और दोनों का दोनों हम बता दिए हैं कि क्या है, दोनों का दोनों नाउन सफिक्स है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।